लास्ट वीक में काफ़ी सारी जो टॉप आईटी फर्म्स है उनके रिजल्ट्स आए। जैसे HCL टेक का लास्ट फ्राइडे को ही रिजल्ट आया है, उसके बाद स्टॉक में काफ़ी एक रिडक्शन देखा है। तो इसीलिए आज मैंने एक छोटा सा समरी वीडियो बनाया है ऑन द टॉप आईटी फर्म्स, उनके रिजल्ट्स पे फॉर Q4 FY24। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। So hello everyone, my name is Shruti Khopde. I join Yadna as research analyst and today आज हम लोग एक छोटा समरी वीडियो देखते हैं about the results of top IT firms। तो यहाँ पे मैंने चार मेनली बड़ी जो IT कंपनीज है वो कवर की है, which is TCS, Infosys, Wipro and HCL टेक। तो ये कंपैरिजन के लिए बेसिक 5-6 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिए हैं, विच इज़ फाइनेंशियल मैट्रिक्स, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी का जो भी समरी है वो, देन रेवेन्यू मिक्स, जोग्राफी एंड सेगमेंट वाइज, डिमांड हाइलाइट्स मतलब क्लाइंट के पैरामीटर्स पे, वो आगे हम और डिटेल में देखेंगे, एंड एम्प्लॉय मैट्रिक्स एंड जो भी उनके अर्निंग के कॉन कॉल्स हुए हैं, अभी भी जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल्स हुए हैं ये चारों के, तो उसके कुछ हाइलाइट्स, एंड लास्टली वी विल कवर द वैल्यूएशन पार्ट ऑन अ समरी बेसिस। तो फर्स्टली हम सबको पता है कि आईटी सेक्टर के लिए ओवरऑल FY24 इज़ नॉट अ गुड ईयर बिकॉज ऑफ कॉशियसनेस जो दिखा है एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में फ्रॉम US और यूरोप साइड बिकॉज ऑफ द रिसेशन ऑफ इकोनॉमी, जो हमको Q4 में भी कंसिस्टेंट बेसिस पे दिख रहा है। सो एज वी कैन सी हियर TCS का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो QOQ और YOY बेसिस पे सिंगल डिजिट ही इंक्रीज़ है। ओवरऑल सब में ही सिंगल डिजिट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है, बट TCS के केस में इट इज़ इंक्रीज फॉर क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रोइंग नेचर ऑफ रेवेन्यू ऑफ देम। सो यहाँ पे हम अगर देख सकते हैं कि इवन इन कांस्टेंट करेंसी मतलब CC रेवेन्यू ग्रोथ भी TCS के लिए 2.2% रही है ड्यूरिंग द Q4, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डील्स है जो फ्यूचर अर्निंग के लिए यहाँ पे हम एक देख सकते हैं पैरामीटर। सो TCS के केस में इट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, 13 बिलियन ऑलमोस्ट, वेयर एज इन केस ऑफ इन्फोसिस क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा ख़राब क्वार्टर रहा है, नॉट लाइक 2% नॉक ऑफ हम यहाँ पे डिक्रीज देख सकते हैं रेवेन्यू में INR एज वेल एज USD टर्म्स में, एंड एज कम्पेयर टू दैट ईयर ऑन ईयर सिंगल डिजिट ग्रोथ है INR टर्म्स में, वेयर एज USD टर्म्स में तो वो म्यूट ही है। इवन CC रेवेन्यू भी इन्फोसिस के केस में म्यूट है, बट TCV डील्स मतलब जो भी डील्स उन्होंने अर्न की है विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मॉडरेट नंबर, 4.5 बिलियन ऑलमोस्ट इतना है। विप्रो के केस में ओवरऑल इट्स नॉट दैट मच गुड क्वार्टर फॉर देम, रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है YOY बेसिस पे। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो कुछ भी ग्रोथ नहीं है, म्यूटेड ग्रोथ है, एंड CC टर्म्स में भी रेवेन्यू ऑलमोस्ट डिक्लाइन हुआ है बाय 0.3%। यहाँ पे विप्रो के केस में भी अगेन TCV डील्स थोड़ा सा कम दिखता है एज कम्पेयर टू अदर 3, whereas in case of HCL Tech also quarterly same muted growth है, but on year basis it is like good single digit growth यहाँ पे दिख रही है। This is because of the transformation remaining key for the customers in case of IT firms because अभी AI भी आ रहा है, so kind of transformation becoming key, but अभी भी जितना spend या फिर demand है उतनी दिख नहीं रही है, because of which this revenue decline is here or in case of Infosys and Wipro, and single digit ही growth है TCS and HCL Tech में भी। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें फॉर द क्वार्टर, सो TCS के केस में अगेन देयर इज़ अ गुड सिंगल डिजिट ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन भी ऑलमोस्ट क्वार्टरली बेसिस पे 100 बेसिस से इंक्रीज़ हुआ है, प्लस ईयरली अगर हम देखेंगे तो वो भी 150 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट भी 6% से QOQ एंड 9% से YOY इंक्रीज़ हुआ है, वेयर एज इन केस ऑफ इन्फोसिस यहाँ पे 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, बट नेट प्रॉफिट में यहाँ पे इंक्रीज है बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमाइजिंग ऑफ जो प्राइसिंग या फिर कॉस्ट का इन्होंने ओवरऑल जो एक्सपेंसेस है उनका एफिशिएंसी किया है। एक प्रोजेक्ट ये रन कर रहे हैं सिंस लास्ट फ्यू क्वार्टर्स विच इज़ कॉल्ड मैक्सिमस, जिसमें ये लोग जो भी एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए वो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि नेट प्रॉफिट का मार्जिन का एक्सपेंशन भी इनका काफ़ी अच्छा हुआ है, नॉक ऑफ ऑलमोस्ट 500 प्लस ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड 400 प्लस ऑन ईयरली
ईयरली बेसिस। अगर विप्रो के केस में हम देखेंगे तो वही अगेन यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपांड हुआ है 40 बेसिस से, वेयर एज नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 100 बेसिस से इंक्रीज हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे, बट ईयरली बेसिस पे ज़्यादा चेंज नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट म्यूट ही है, मतलब जितना लास्ट ईयर था उतना ही ये साल भी उनके लिए नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अगर HCL टेक के केस में देखेंगे तो यहाँ पे EBIT मार्जिन जो है वो गिरा है क्वार्टरली बेसिस पे, इवन ऑन ईयरली बेसिस इट इज़ डाउन बाय 50 बेसिस पॉइंट। एंड अगर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 130 बेसिस पॉइंट क्वार्टरली एंड गिरा है, एंड इंक्रीज हुआ है बट 40 बेसिस पॉइंट्स है ऑन YOY बेसिस। सो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी चारों कंपनीज के लिए लाइक सिंगल डिजिट ग्रोथ ही है क्वार्टर बेसिस पे, वेयर एज इन केस ऑफ विप्रो मेनली वहाँ पे ईयरली बेसिस पे डिक्लाइन दिख रहा है, इन्फोसिस में भी ईयरली बेसिस पे डिक्लाइन दिख रहा है। अगर हम पूरे साल की बात करेंगे तो फॉर ऑल दीज कंपनीज लाइक FY24 इज़ अ लो ग्रोथ ईयर, बिकॉज सिंगल डिजिट ही ग्रोथ है TCS इन्फोसिस में, इवन HCL टेक में। बट यहाँ पे विप्रो को हम अगर स्पेशली देखेंगे तो दे हैव लाइक 1% डिक्रीज इन रेवेन्यू फॉर द होल ईयर USD INR टर्म्स में, एंड अगर USD टर्म्स में हम देखेंगे तो 4% का डिक्रीज है। इसलिए ना कॉन्स्टेंट लाइक CC टर्म्स में हम देखते हैं कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में, तो वहाँ पे भी विप्रो का 4.4% का डिक्लाइन है, जबकि बाकी TCS इन्फोसिस एंड HCL टेक में सिंगल डिजिट इंक्रीज है। यहाँ पे HCL टेक में ज़्यादा इंक्रीज दिख रहा है ऑन क्वार्टरली बेसिस, ईयरली बेसिस। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अगेन जो भी इकोनॉमिक स्लो डाउन था या फिर इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई है, रिसेशन स्टेज चल रहा है, बीइंग अमेरिका द मेन क्लाइंट बेस फॉर ऑल दीज कंपनीज, सो उसकी वजह से यहाँ पे एक सिंगल डिजिट ग्रोथ ऑन ईयरली बेसिस दिख रही है। विप्रो के केस में एक ये रिडक्शन बिकॉज ऑफ मेनली ओवरऑल सारे सेगमेंट में इनका रेवेन्यू थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, प्लस कुछ क्लाइंट रिडक्शन भी हुआ है, जो कि हम आगे जाके और डिटेल में देखेंगे। अगर हम पूरे साल की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन YOY बेसिस सबका ही FY24 में इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे TCS का 9% इंक्रीज़ है, विच इज़ मोर एज कम्पेयर टू द अदर 3। HCL टेक का भी 8% EBIT इंक्रीज़ हुआ है, वेयर एज इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट अगर हम बात करेंगे तो वो भी इंक्रीज़ हुआ है एक्सेप्ट विप्रो के केस में 25% का रिडक्शन यहाँ पे दिख रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो विप्रो का ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट नीचे है। यहाँ पे एक रेवेन्यू भी कम हुआ है, प्लस इनका थोड़ा बहुत कॉस्ट एक्सपेंसेस भी बढ़ा है, बिकॉज ऑफ विच द नेट प्रॉफिट गॉट हिट इन केस ऑफ विप्रो। अगर हम ओवरऑल अभी आगे रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो जोग्राफी वाइज अमेरिका लीड कर रहा है यहाँ पे, तो रेवेन्यू का थोड़ा सा लिटिल बिट शिफ्ट यहाँ पे हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट। सो अगर हम बस ओवरऑल देखेंगे तो Q4 में अमेरिका मेन रीजन रहा है चारों कंपनीज के लिए एज यूजुअल। इन्फोसिस का 60%, ऑलमोस्ट HCL टेक यहाँ पे 65% है। देन यूरोप का भी यहाँ पे एक शेयर है, which is again like expected kind of। अगर हम आगे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो मेनली जो फिनेंशियल सर्विसेज वाला, जो बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज वाला सेगमेंट है, वहाँ पे इन्फोसिस एंड TCS दोनों में डिक्लाइन है, जबकि कम्युनिकेशन में इन्फोसिस के केस में थोड़ा सा इंक्रीज़ है। थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.5 to 1% के बीच में इंक्रीज़ है। इट इज़ नॉट दैट मच, बट बिकॉज थोड़ा सेगमेंट का हमको यहाँ पर से पता चलता है कि कहाँ पे क्या शिफ्ट हो रहा है, दैट्स वाई आई लाइक मार्क्ड हियर इंक्रीज और डिक्रीज जो भी है। TCS के केस में ओवरऑल कम्युनिकेशन में डिक्रीज़ है, टेक्नोलॉजी में भी डिक्रीज़ है, बट एज कम्पेयर टू दैट रीजनल मार्केट्स में इनका इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ काइंड ऑफ थोड़ा बहुत एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो यहाँ पे वो कवर करता है। अगर इन्फोसिस के केस में देखेंगे तो वहाँ पे भी अगेन फिनेंशियल सर्विसेज में डिक्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ पे डिक्रीज़ है, बट दे हैव इंक्रीज इन कम्युनिकेशन एंड एनर्जी। अगेन विप्रो और HCL टेक दोनों के केस में रिटेल मतलब कंज्यूमर के इसमें डिक्रीज़ है, एंड फिनेंशियल लाइक BFSI में दोनों के इसमें इंक्रीज़ है। विप्रो का ये इंक्रीज बिकॉज ऑफ कंसल्टिंग फर्म कैप्सको जो उन्होंने एक्वायर की है उसकी वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे पुश मिला है, जबकि विप्रो के केस में अगेन मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे भी डिक्रीज़ दिख रहा है। तो कांस्टेंट बेसिस पे कोई भी सेगमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इट इज़ वेरी अकॉर्डिंग टू द कंपनी। सो ओवरऑल बिकॉज ऑफ
मार्केट प्रेशर इन केस ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज मेनली टीसीएस एंड इन्फोसिस का डिक्रीज है, जो कि एचसीएल टेक के केस में टेक्नोलॉजी सेगमेंट में जो डिक्रीज है इट इज़ बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जो वहाँ पे एक रिडक्शन दिखा है। प्लस एनर्जी सेगमेंट में भी एचसीएल टेक में जो डिक्रीज है इट इज़ बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट का स्पेंडिंग वहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, उनके जो गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है उसकी वजह से वहाँ पे एक डिक्रीज दिख रहा है। अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्लाइंट पैरामीटर, तो कितने क्लाइंट्स है विच आर कंट्रीब्यूटिंग इन 150 20 एंड सो ऑन मिलियन प्लस डॉलर्स, तो एंड उनका कैसे इंक्रीज़ हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है वो यहाँ पे हमको पता चलेगा। तो टीसीएस के केस में ओवरऑल सारे पैरामीटर्स में इंक्रीज़ ही हुआ है क्लाइंट बेस, तो इट मीन्स दे हैव इंक्रीज देयर क्लाइंट बेस। वो यहाँ पे जो डील्स मिली है उनको ड्यूरिंग द क्वार्टर वो भी काफ़ी बड़ा नंबर है, तो उस पर से भी हमको एक समझ आता है कि क्लाइंट बेस अच्छा खासा इन्होंने इंक्रीज़ किया है। सेम केस विद द इन्फोसिस, यहाँ पे भी एक इंक्रीज़ दिख रहा है 50, 100 एंड 1 मिलियन प्लस जो क्लाइंट्स है उनमें। सो अगेन विप्रो के केस में यहाँ पे मेनली रिडक्शन हुआ है। विप्रो के केस में एक क्लाइंट 50 मिलियन में एंड देन 5 क्लाइंट्स फ्रॉम 20 मिलियन एंड 30 मिलियन प्लस 1 मिलियन, ऐसे तीनों मिला के 5 क्लाइंट्स ओवरऑल इनके डिक्रीज हुआ है। एंड HCL टेक के केस में भी सिमिलरली दे लूज्ड 6 क्लाइंट्स फ्रॉम 5 मिलियन प्लस क्लाइंट का जो ग्रुप है एंड 3 क्लाइंट्स फ्रॉम 50 मिलियन प्लस ग्रुप, बट दे हैव इंक्रीज्ड 3 clients in case of 100 million groups। तो यहाँ पे ओवरऑल इन्फोसिस, टीसीएस एंड HCL टेक में इंक्रीज डिक्रीज नेट ऑफ इंक्रीज ही हो रहा है, बिकॉज HCL टेक में भी दो देयर इज डिक्रीज, बट 100 मिलियन के 3 बड़े क्लाइंट्स उन्होंने एक्वायर किया है। बट इन केस ऑफ विप्रो वहाँ पे ओवरऑल डिक्रीज ही हुआ है क्लाइंट बेस एज कम्पेयर टू अदर 3। आगे हम देखेंगे कि कितना लाइक क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पे तीनों कंपनीज़ में लाइक टीसीएस ये फर्दर डिटेल्स नहीं देता है, बट इन्फोसिस, विप्रो एंड HCL टेक तीनों कंपनीज़ में इट इज़ काइंड ऑफ ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर। अगर एम्प्लॉय मैट्रिक्स की बात करें, एम्प्लॉय बीइंग द मेजर एसेट फॉर ऑल IT फर्म्स, तो इनके केस में मतलब टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो तीनों में नेट डिक्रीज है ये क्वार्टर में एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर, बट HCL टेक में इंक्रीज है। सो यहाँ पे मेन रीजन इज एट्रिशन बीइंग लो। HCL टेक में तो वो कंपेयर टू अदर 3 और लो है, बट यहाँ तीनों कंपनीज में टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो के केस में एट्रिशन लो है, प्लस उनका यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा है। दैट मीन्स दे आर यूटिलाइजिंग देयर एग्जिस्टिंग असेट्स वेल रादर देन अपॉइंटिंग न्यू, उसकी वजह से यहाँ पे एक डिक्रीज दिख रहा है। एंड HCL टेक के केस में तो यहाँ इन्होंने नेट एडिशन करा है, दे हायर्ड न्यू 3700 ऑड लाइक फ्रेशर्स, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट दे हायर्ड न्यू फ्रेशर्स फॉर द ऑफशोर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इनके पास जो भी अभी डील्स है पाइपलाइन में वो लार्ज डील्स है, मतलब लॉन्ग टर्म रहेगी वो डील्स। बिकॉज ऑफ दैट दे हायर्ड न्यू फ्रेशर्स एंड उसका यहाँ पे एक इम्पैक्ट दिख रहा है विद नेट एडिशन ड्यूरिंग द क्वार्टर। अगर हम कॉनकॉल हाइलाइट्स की बात करें, तो डिमांड के केस में टीसीएस का कोई ऐसे पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं है, बट दे टोल्ड दैट कि कंपनी इज गोइंग टू एक्सीलरेट द रेवेन्यू इन मिड टर्म लाइक आफ्टर Q1, और हम बोल सकते हैं कि Q2 और Q3 में ऑफ FY25 बिकॉज ऑफ द लार्ज कॉन्ट्रैक्ट डील्स दैट दे वोन नाउ। इन्फोसिस अगेन यहाँ पे इन्फोसिस ने ये भी बोला है कि मेजरली उनके जो भी डील्स अभी उनको मिले हैं वो AI बेस्ड है। इनका टोपाज करके खुद का एक AI सर्विसेज है विच इज़ काइंड ऑफ अ इंटीग्रेटेड जेन AI प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे इनको काफ़ी नई डील्स मिली है। सो दे आर काइंड ऑफ व्यू दैट कि मेनली क्लाइंट्स का फोकस यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी पे रहेगा। दैट्स वाई FY25 विल बी कंसोलिडेशन ईयर फॉर देम। अगर विप्रो के केस में भी यहाँ पे बात करें तो मैनेजमेंट गाइडेड दैट कि थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहेगा FY25 में भी। ये हमको आगे मैंने रेवेन्यू और मार्जिन का जो उनका गाइडेंस दिया है वो भी कवर किया है, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि एक सॉफ्टनेस इन्होंने वहाँ पे भी रखी है। इवन HCL टेक ने भी यहाँ पे मैनेजमेंट ने यही बोला है कि AI में अभी थोड़ा बज़ है, तो बिकॉज ऑफ दैट ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिख सकती है, बिकॉज क्लाइंट आर नाउ फोकसिंग ऑन AI का यूटिलाइजेशन इन देयर प्रोजेक्ट्स। अगर अगेन बहुत AI हो गया है तो यहाँ पे मैंने एक जेन AI का अपडेट भी ऐड कर दिया है। तो TCS इज़ नाउ हैव अ
लार्जेस्ट पूल ऑफ ट्रेंड एम्प्लॉयज़ फॉर AI एंड जेन AI। उनका खुद का एक उन्होंने AI क्लाउड एकेडमी करके लॉन्च किया है कंपनी ने, वेयर दे आर लाइक training their employees to get to know about the AI, to share the knowledge and even accelerate their knowledge by like playing with the platform and overall AI tools। Infosys ने भी उनका खुद का टोपास करके जो मैंने पीछे बोला था वो टूल लॉन्च किया है, जिसमें उनको काफ़ी सारा क्लाइंट अट्रैक्शन दिख रहा है। इवन दे आर नाउ यूजिंग इट फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। विप्रो के केस में भी विप्रो ने अभी IBM के साथ पार्टनरशिप करके एक विप्रो एंटरप्राइज AI रेडी प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे वो खुद के कस्टमाइज लेवल पे AI प्रोजेक्ट्स लाइक AI एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं फॉर देयर क्लाइंट्स। अगर HCL टेक में देखें तो HCL टेक ने अल्सो एक कोर्स लॉन्च किया है टू ट्रेन एम्प्लॉयज़। ओवरऑल अगर जेन AI के अपडेट में इन्होंने बहुत कुछ मुझे ऐसे क्वान्टिफाई किया हुआ नहीं मिला, बट यहाँ पे एक अट्रैक्शन दिख रहा है इन न्यू डील्स ऑफ AI, and even companies are now focusing to train their employees for this Gen AI। अगर मार्जिन और रेवेन्यू गाइडेंस की बात करें तो TCS कोई ऐसे पर्टिकुलर क्वांटम या फिर ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स में गाइडेंस नहीं देता है, बट दे टोल्ड कि बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ न्यू ऑर्डर्स दैट दे वोन, एक ग्रीन सिग्नल है फॉर FY25 टू बूस्ट हैव अ बूस्ट इन देयर रेवेन्यू। इन्फोसिस ने गाइडेंस दिया है ऑलमोस्ट 1 to 3% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, विच इज़ काइंड ऑफ इन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स, विच इज़ काइंड ऑफ अभी नियर टू द लास्ट क्वार्टर का जो भी उनका ग्रोथ था। Even operating margins are guided between 20 to 22%, which is again in the same range of FY24। Also, Wipro ने भी guidance दिया है -1.5 to 0.5% sequential growth for Q1 of FY25। and अगर Q4 का जो उन्होंने रेवेन्यू बोला है वो अराउंड $2,600 million के अराउंड रहेगा। like it will be between 2617 to 2670, so it is again near to the last quarter का जो भी उनका रेवेन्यू था। HCL टेक ने भी CC टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ 3 to 5% बोला है, विद EBIT मार्जिन बिटवीन 18 to 19% ऑन CC अगेन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स। ये भी सेम रेंज में है जो FY24 में इनका था। सो ओवरऑल अगर हम गाइडेंस की बात करेंगे तो चारों कंपनीज़ में ऑलमोस्ट थोड़ा सा कॉशियस बेसिस पे ही रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, बिकॉज अभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशंस ऐसे है कि इन लोगों को अभी भी उतना डिमांड पिक होते हुए नहीं दिख रहा है। सो दे गाइडेड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जो रेवेन्यू उन्होंने दिखा है, रेवेन्यू ग्रोथ एंड EBIT मार्जिन जो लास्ट क्वार्टर में है, तो उसके ही रेंज में इन्होंने गाइड किया है। अगर हम हायरिंग आउटलुक की बात करें तो TCS ने तो like short term में they are focusing more on utilization of existing workforce only, so I am assuming here कि यहाँ पे ये लोग भी ज़्यादा कुछ हायरिंग्स नहीं करेंगे एम्प्लॉयज़ की। अगेन इन्फोसिस ने भी बोला है कि दे आर नाउ लाइक यूटिलाइजेशन उनका comfort level is around 85%, which is like now not that much in last quarter, so they are now focusing more on using the existing force and getting that utilization rate to their comfort level of 85%। यहाँ पे उन्होंने एक बात ये भी बोली कि दे आर नाउ काइंड ऑफ यूजिंग द अजाइल मॉडल, सो वो अलॉन्ग विद फ्रेशर्स कुछ ऑफ कैंपस भी हायर कर रहे हैं अलॉन्ग विद ऑन कैंपस, सो एक एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स भी यहाँ पे हायरिंग होता हुआ दिख रहा है। देन विप्रो के केस में अगेन हेड काउंट थोड़ा सा इधर रिड्यूस तो हुआ ही था, बट दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन, बिकॉज एक कॉशियस अप्रोच ये ले रहे हैं हायरिंग में, सेम लाइक इन्फोसिस एंड TCS। वेयर एज HCL टेक यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में दिख रहा है। ऑफशोर में इन्होंने थोड़ी हायरिंग्स अभी की है बिकॉज ऑफ न्यू डील्स वोन। फ्यूचर में ये लोग हायरिंग कैसे करेंगे इसका इन्होंने कुछ ऐसे पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं दिया है, सो बट नाउ फॉर नाउ टू बी दे आर हायरिंग द न्यू एम्प्लॉयज़ फ्रेशर्स फ्रॉम कैंपस। अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो एज ऑफ 26 अप्रैल ऑब्वियसली TCS का मार्केट कैप ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड 13,79,000 करोड़। अगेन यहाँ पे TCS का PE भी अगर एज ऑफ 26 अप्रैल देखेंगे तो 30.42 है, विच इज़ कम्पेयर टू द नियर टू टर्म्स ऑफ 3 ईयर और 5 ईयर मीडियन PE जो है उसके आसपास ही है। इन्फोसिस का भी 5,93,000 के अराउंड मार्केट कैप है विद करंट PE 22.74 एज ऑन 26 अप्रैल। वो भी ऑलमोस्ट लाइक दिस इज डाउन द 3 ईयर एंड 5 ईयर बोथ मीडियन के
नीचे है वो, मतलब ये करंटली थोड़ा डिस्काउंट पे चल रहा है स्टॉक एज कम्पेयर टू द 3 ईयर एंड 5 ईयर मीडियन। वेयर एज विप्रो के केस में भी अगेन 2,42,000 ऑड करोड़ का इनका मार्केट कैप है। They have a current PE of 22.42, which is a bit higher than the 3 year and 5 year जो median है। HCL Tech का तो current PE अभी 26.36 है, which is again above the 3 year and 5 year median PE। So overall to summarize the valuation part, Wipro and HCL Tech में ये थोड़ा सा premium पे stock deal कर रहा है, whereas in case of Infosys and TCS it is around near to the median PE और discount पे थोड़ा सा ये trade कर रहा है। टू कंक्लूड, ओवरऑल जो भी अपडेट्स है इनका रेवेन्यू और ग्रोथ का जो गाइडेंस ये चारों कंपनीज ने दिया है, तो इस पर से हमको ये दिखता है कि FY25 विल बी ऑन अ सिमिलर पेस विद FY24, बट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन और अपटिक दिख सकता है बिकॉज ऑफ द AI का बज, प्लस कंपनीज आर नॉट फोकसिंग ऑन लाइक फ्रॉम डिमांड साइड, दे आर मेनली फोकसिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन बिंग देयर की, सो दैट्स वाई यहाँ पे एक थोड़ा सा अपटिक दिख सकता है रेवेन्यू एंड मार्जिन में। वेयर एज एम्प्लॉयज़ हायरिंग जो है वो मुझे लगता है कि अभी भी फ्रीज ही रहेंगी, बिकॉज they also given guidance like that to use existing workforce more। एंड अगेन थोड़ा वैल्यूएशन की भी बात करेंगे तो ऑलमोस्ट चारों कंपनीज के जो शेयर्स है वो ऑलमोस्ट नियर टू मीडियन ही ट्रेड कर रहे हैं और थोड़ा सा डिस्काउंट और प्रीमियम पे है। ओवरऑल IT फर्म, IT स्टॉक या फिर IT से सेक्टर के लिए ये FY25 विल बी I think on consolidation level only। So I am concluding this summary video। I hope you like the video। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इन्वेस्ट यादना के साथ बने रहना। थैंक यू सो मच।